चलिए लेट्स कम टू द फंक्शन। कैमरा ऑन कीजिए ना जी, आप लोग कैमरा ऑन कर लीजिए। ठीक है, देखिए अब बार बार हमको बोलना ना कैमरा के लिए को लेके बार बार बोलना अच्छा अच्छा नहीं लगता है। आप समझदार हैं, ठीक है, अब आप बड़े हो गए हैं, कैमरा ऑन रखिए। और अगर नेटवर्क प्रॉब्लम हो, किसी तरह से आपको लगे कि आपकी कनेक्टिविटी पुअर है, तो आप ऑफ रखिए। ठीक है, देखा देखी नहीं कीजिए। देखा देखी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि उसका बंद है तो मैं भी बंद रखूं। वैसा करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ आपका दिक्कत है नेटवर्क का तो आप बंद रखिए। ठीक है, और बात मानना जिस दिन शुरू कर लेंगे उस दिन और पढ़ाई बढ़िया होता जाएगा, इसलिए बात मानना भी थोड़ा थोड़ा सीखिए। अभी भी मात्र बोले तो मात्र 2-3 का ऑन हुआ है। मतलब इतने सारे बच्चे हैं जिनके सारे के नेटवर्क प्रॉब्लम अभी चल रहा है। हाँ, बारिश हो रहा है सर, नेटवर्क। अच्छा ठीक है, तो अपना भाई चेक कर लीजिए, नेटवर्क प्रॉब्लम है तो बंद रखिए, क्या करें। हाँ जी, तो फंक्शन, व्हाट इज द बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शन। फंक्शन का क्या बेसिक इंपॉर्टेंस है, व्हाई वी नीडेड फंक्शन इन प्रोग्राम। ठीक सर है, अगर कोई पहला गिवन तो मतलब इंस्ट्रक्ट हाँ बोलिए। सर जैसे कोई स्टेटमेंट लिखे, एडिशन का कोई एक प्रोग्राम बना है, ठीक है सर, तो उसे हमको बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए उसको एक बार डिफाइन करके उसी मतलब उसको कॉल करके बार बार उसको यूज करेंगे। हाँ ठीक है, लेकिन सबसे पहले तो हम उसका इंट्रो ये देंगे फंक्शन का, कि फंक्शन हमारे लिए इसलिए जरूरी है। ठीक है, फंक्शन हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि हम प्रोग्राम में मॉड्यूलर अप्रोच देना चाहते हैं। और हम एक प्रोग्राम, ठीक है, जिसके अंदर कई डिफरेंट काम होते हैं, उन कामों को, उन ऑपरेशन को, ठीक है, हम सेपरेटली डिफाइन करना चाहते हैं। ठीक है, और सेपरेटली Yes. हम इसलिए डिफाइन करना चाहते हैं, ठीक है, कि उनको मेन प्रोग्राम में जितनी बार जरूरत हो उतनी बार हम कॉल कर सके, यूज कर सके। ठीक है, बिना उसके कोड को दोबारा लिखे। लिखे हुए। पॉइंट क्लियर। यस सर। यस सर। यानी फंक्शन जो है हमारे प्रोग्राम में एक मॉड्यूलर अप्रोच देता है। क्या देता है? मॉड्यूलर अप्रोच देता है। मॉड्यूलर Modular अप्रोच में हम ये कर सकते हैं कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर जो छोटे छोटे ऑपरेशंस हो सकते हैं उनका मॉड्यूल बना के उनको सेपरेटली डिफाइन कर सकते हैं, और उनको मेन मॉड्यूल में जितनी बार कॉल करना हो कॉल कर सकते हैं। कर सकते हैं। ठीक है, यानी एक तरह से फंक्शन जो है वो कोड रीयूजेबिलिटी का भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। दूसरा चीज, डिफरेंट ऑपरेशन Yes. को अगर सेपरेशन कर देंगे, सेपरेटली डिफाइन कर देंगे, तो प्रोग्राम को, वर्क को, ठीक है, ऑपरेशन को मॉडिफाई करना फ्यूचर में, ठीक है, हमारे लिए या बाकियों के लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। दिस इज द बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ द फंक्शन। ठीक है, ओके। और मान लीजिए एक और भी चीज हो सकता है, और भी बेनिफिट्स मिल सकता है, मेमोरी के रिगार्डिंग भी बेनिफिट्स मिल सकता है। मान लीजिए कि अगर मॉड्यूलर अप्रोच नहीं रखते हैं और एक ही प्रोग्राम में रखते हैं और उसमें हम मल्टीपल ऑपरेशंस डाल देते हैं, और जब हम प्रोग्राम रन करा रहे हैं तो मान लीजिए कि सिर्फ उसमें से एक और दो ही ऑपरेशन हम यूज कर रहे हैं, तो झूठ मूठ के बाकी ऑपरेशन से रिलेटेड जो कोड्स हैं वो मेमोरी को एलोकेट किए रहेंगे और वो कैरी होते रहेंगे, जबकि उनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही बात? यस सर। मतलब झूठ मूठ के उसको ढो रहा है, काम दो ही का कर रहा है 5 उसमें वर्क, तो 3 वर्क झूठ मूठ के क्या हो रहा है? कैरी हो रहा है, ढोआ जा रहा है, वो तो मेमोरी ले रहा है। ठीक है, जब इसको मॉड्यूलर अप्रोच में यानी फंक्शनल अप्रोच में जब हम इसको डिवाइड करते Yes. हैं,
तो मेन में जिन जिन फंक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं मेमोरी में सिर्फ वही जगह एलोकेट करते हैं, जिनका इस्तेमाल नहीं करते हैं वो अपने लिए मेमोरी रिजर्व नहीं करते हैं। तो एक तरह से मेमोरी एफिशिएंसी भी ये क्या कर देता है, मॉड्यूलर अप्रोच, फंक्शनल अप्रोच बढ़ा देता है। ठीक है, क्लियर? बढ़ा देता ओके। मॉड्यूलर अप्रोच में है। यस तो होता है, एक फंक्शन होता है, बीच में पैपा नहीं कीजिए, ठीक है। मॉड्यूलर अप्रोच में एक फंक्शनल होता है और एक प्रोसीड्यूरल होता है। हमारे क्यू बेसिक में ये दोनों सपोर्टेड है। हम लोग अभी बात कर रहे हैं फंक्शन की, ठीक है। फंक्शन और प्रोसीजर दोनों मॉड्यूलर अप्रोच को सपोर्ट करता है, ठीक है, जिसमें हम डिफरेंट मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं। और दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि फंक्शन जो है वो वैल्यू रिजल्ट रिटर्न करता है, जबकि प्रोसीजर जो है वो वैल्यू रिजल्ट रिटर्न नहीं करता है। ये दोनों का डिफॉल्ट बिहेवियर है, नहीं करता। ठीक है। तो अगर हम फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि फंक्शन बना इसलिए रहे हैं ताकि हम उसमें चाहते हैं कि वो ऑपरेशन परफॉर्म करे और रिजल्ट को रिटर्न करे जहां से उसको यूज किया जा रहा है। क्लियर? आवाज आ रही है? आवाज मेरी पहुंच रही है? आवाज कट कट के आ रहा है? हेलो, आवाज क्लियर आ रही है? यस यस सर। सर। ओके। तो क्या क्या बताया कि मॉड्यूलर अप्रोच में दो टेक्निक है, एक है फंक्शन, दूसरा है प्रोसीजर। हमारा क्यू बेसिक दोनों को सपोर्ट करता है, ठीक है। दोनों मॉड्यूलर अप्रोच के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि फंक्शन रिजल्ट रिटर्न करता है, वैल्यू रिटर्न करता है, इसका बिहेवियर है, जबकि वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, ठीक है। तो अगर हम फंक्शन बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेरा इंटेंशन जो है वो रिटर्न कराने का है, तब वो ऑपरेशन रिटर्न करेगा। और अगर नहीं करेगा, ठीक है, तो हम उसकी जगह पे क्या बना लेंगे, प्रोसीजर बना लेंगे, ठीक है। दूसरी पॉइंट कि एक फंक्शन को प्रोसीजर जैसा बनाया जा सकता है, मतलब वो रिटर्न करे लेकिन हम उस रिटर्न को यूज ना करें। वो रिटर्न करे लेकिन हम उस रिटर्न को यूज ना करें। अब एक प्रोसीजर के नेचर की तरह एक फंक्शन को यूज किया जा सकता है, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। एक प्रोसीजर को फंक्शन के नेचर का नहीं बनाया जा सकता, यस ठीक है। एक फंक्शन को प्रोसीजर के नेचर का बनाया जा सकता है, पर एक प्रोसीजर को फंक्शन के नेचर का नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये दिमाग में आपको रखना है, यस ओके। तो अब आप भविष्य में ऐसे और भी लैंग्वेजेस पढ़ेंगे, हो सकता है कि उस लैंग्वेजेस में सिर्फ फंक्शनल अप्रोच है, प्रोसीजर का कंसेप्ट है ही नहीं है, ठीक है। तो आप कहिएगा सर प्रोसीजर का अगर हमको कंसेप्ट लेना हो तो वहां फंक्शन ही कह रहा है कि मेरे को आप प्रोसीजर जैसा यूज कर सकते हैं, जैसे आगे आप सी पढ़ने वाले हैं। क्लियर? मेरी आवाज आ रही है सब तक? यस सर। यस सर। ओके ओके। तो अब फंक्शन जो हम लोग यूज करेंगे, फंक्शन में आपको बताए थे कि एक रिटर्न टाइप होता है, एक पैरामीटर्स होता है, और फंक्शन के अंदर लास्ट में हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट यूज करते हैं, यस ठीक है। पैरामीटर्स क्या होता है फंक्शन में? जो पैरामीटर्स होता है, पैरामीटर्स वेरिएबल्स होते हैं, जहाँ पैरामीटर्स वेरिएबल्स होते हैं और ये वेरिएबल्स वैल्यू को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, वैल्यू को स्टोर करते हैं, जहां से फंक्शन यूज किया जाता है, ठीक है, वहां से जो भेजे गए वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है।
क्योंकि आप Yes. फंक्शन बनाएंगे तो कहीं ना कहीं यूज करेंगे ना। मान लीजिए मेन मॉड्यूल में आप यूज करेंगे, तो मेन मॉड्यूल में जब फंक्शन यूज करेंगे तो वैल्यू भेजेंगे, उस वैल्यू को कौन रिसीव करेगा? तो आपका फंक्शन का पैरामीटर्स। ठीक है, ओके, यस सर। आपके फंक्शन का पैरामीटर्स। ओके, अब फंक्शन अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, एक रिजल्ट जनरेट करेगा, लास्ट में वो रिजल्ट रिटर्न स्टेटमेंट के द्वारा क्या हो जाएगा? रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, क्यू बेसिक में फंक्शन बनाते समय, क्यू बेसिक में, दूसरे लैंग्वेज में नहीं, सिर्फ क्यू बेसिक में फंक्शन बनाते समय ये आपको ध्यान रखना होगा कि जिस नाम का आप फंक्शन बना रहे हैं उसमें एक उसी नाम का वेरिएबल हो जाता है डिफॉल्ट। ठीक है, आप जिस भी नाम का फंक्शन बनाएंगे उस नाम का एक वेरिएबल उसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा और कहता है कि उसी वेरिएबल में, ठीक है, आपको रिजल्ट स्टोर करना है क्योंकि वही रिटर्न होगा। Yes. याद आ रहा है? आपको बताया गया था। Yes sir, yes sir. ठीक है, यानी जो वेरिएबल जिस नाम का फंक्शन है उसी नाम का वेरिएबल होना चाहिए, उसी में रिजल्ट होना चाहिए क्योंकि वही रिटर्न होता है। अगर आपका रिजल्ट किसी और वेरिएबल में है तो बाय डिफॉल्ट वो रिटर्न होगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट उसमें क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हम रिजल्ट रिटर्न करा रहे हैं तो उसी नाम का वेरिएबल हमें यूज करना होगा, ठीक है, जिस नाम का फंक्शन बनाए। बनाए। क्लियर? क्लियर? यस सर। Yes sir. जो हम फंक्शन बनाते हैं वो 4 बेसिक प्रोटोटाइपिंग में यूज किया जा सकता है, डिफाइन किया जा सकता है। प्रोटोटाइप बताए थे। Yes sir. ठीक है, एक होता है कि फंक्शन बना सकते हैं जिसमें कोई रिटर्न नहीं हो, कोई पैरामीटर नहीं हो। Yes sir. एक बना सकते हैं जिसमें रिटर्न नहीं हो, पैरामीटर हो। एक में बना सकते हैं जिसमें रिटर्न हो, पैरामीटर नहीं हो। पैरामीटर और एक बना सकते हैं जिसमें रिटर्न भी हो और पैरामीटर भी हो। क्लियर? Yes sir. ठीक है, अच्छा ये